जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में जमीन धंसने की वजह से 58 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित लोगों को सरकार जल्द ही मुआवजा जारी करेगी। इसके लिए पिछले 3 दिनों से पेरनोट गांव में नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है। ये मुआवजा SDRF मानदंडों के तहत लोगों को जारी किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि किस तरीके से जो है वो ह्यूमन को हम इवैक्यूएट करें, सेफ प्लेसेस पे लेके जाएं, सो दैट कि कोई भी ह्यूमन लाइफ का कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये है कि साथ साथ में लाइफ स्टॉक भी हमने इवैक्यूएट वहां से करवा दिया। तीसरा ये है कि जो सिंक कर रही है उसमें बाकी हाउसेज हैं या जो क्रॉप्स हैं उनको तो हम जो है वो बचा नहीं सकते, वो तो धीरे धीरे डैमेज हो ही रही हैं, जिसमें टोटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी 100 फैमिलीज और 100 हाउस होल्ड जो है उसमें इफेक्ट हुए, जिसमें 58 जो है वो कम्प्लीटली हो चुके हैं, जिसमें उनको वो हाउसेज भी उनके जो है वो डिमोलिश हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। पेरनोट गांव में अचानक जमीन धंसने के बाद गुरुवार की शाम घरों में दरारें आने लगी और गूल और रामबन के बीच सड़क संपर्क टूट गया, जिससे कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। वहां के लोगों को याद आया कि कैसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं कोई 5 बजे घर आया तो उस मेरे बाद ही मेरा एक बच्चा वो भी वहाँ मेरे साथ साथ ही आया घर में। तो मैं अंदर बैठ गया, बूट शूट खो रहा था, तो बच्चा कहते डैडी हमारे जमीन में कुछ दरारें पड़ रही हैं। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसी कौन सी बात है, या प्लेन जगह कोई ऐसा नहीं। तो मैं 5 मिनट बैठा, सिर्फ बूट जुराबे मैंने खोले, जब बाहर निकला मैं हमारी जमीन में दरारें पड़ गई थी। मेरे बगल में एक हमसाया मेरा था दीपक कुमार, वो मैंने उसकी बीवी को बुलाया, मैंने कहा बच्ची इधर आ जा, तू कहाँ आया? कहती नहीं मैं इधर हूँ। मैंने कहा आओ इधर। आए तो मैंने कहा ये तेरे रसोई में क्या आया? कहती है ये अंकल इसमें भी दरारें पड़ गई। मैंने कहा भागो। ऊपर के मोहल्ले से फोन आया कि यहाँ पर हमारे मकानों को जो है दरारें पड़ रही हैं, तो आप आओ यहाँ हमें मदद करो कुछ सामान बाहर निकालने की। जब हम दौड़कर वहाँ गए तो वहाँ देखा तो मकान जो है बिल्कुल ही दरारें पड़ रही थी और आवाजें आ रही थी कड़कड़ की। तो हमने फटाफट जो है पहले माल मवेशी को जो है रस्सी से खोल दिया, तो उनको दोबारा इस और इसकी तरफ, तो बाल बच्चों को भी उनको बोला फटाफट यहाँ से भागने की कोशिश करो, तो घर छोड़कर तो वहां से वो लोग भागे। तब तक नीचे जब बच्चों ने फोन किया कि भाई पापा यहाँ भी दौड़ कर आओ, यहाँ भी जो है दरारें पड़ रही हैं, तो हम फिर अपने घर की तरफ भी नीचे जब भागे तो वहां क्या देखना था, वहां भी वही हाल हो रहा था। घाटी के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जिनके घर अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं। अभी डर है, ऊपर देखा गया है कि अभी जमीन कुछ जगहों पे लग रही है, फटी हुई है, तो अभी वो सिंक नहीं हो रही है, लेकिन आगे हो सकती है। बारिश 1-2 दिन तक है, तो हम लोगों में डर का माहौल है अभी। तो अभी हमने मकान कुछ लोगों ने तो खाली कर लिए, कुछ लोगों ने अभी नहीं किए, तो आगे बारिशों के कारण हो सकता है कि और ज्यादा ऊपर तक ये नुकसान दे सके। वॉलंटियर, SDRF और NDRF की टीम मिलकर क्षतिग्रस्त घरों के सामान निकालने में लोगों की मदद कर रही है। यहाँ पर 404 kV का रिसीविंग स्टेशन था, वो आ गए, 2-3 टावर्स पूरे तबाह हो गए, और जो नीचे गूल संगलदान रोड है जिसमें लाखों लोग रहते हैं वहां पर, वो भी टोटल कट ऑफ हो चुके हैं। और इसमें क्या कहेंगे, ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, बट तब भी मैं शुक्रगुजार हूं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शुरू कर दिया है यहाँ खाना टेंट, और हमने भी कुछ लोग जो अपने हमारे घरों में रह रहे हैं, बाकी कुछ कम्युनिटी हॉल में हैं, और बाकी अब देखते हैं कि ये कब तक रुकता है, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, ऊपर से बारिश भी आ रही है। यहाँ NDRF की टीम कल से हमने बुला ली हुई है, जिसमें 30 जवान है हमारे और 4-5 अफसर हैं एडेड बाई AC, तो वो यहीं पे ही हमारी है। दूसरी हमारी सिविल QRT भी है, जो यहाँ पे काफी जो यहाँ की टोपोग्राफी से वाकिफ है, यहाँ पे काम करने से काफी ज्यादा वाकफियत है उसको। और प्लस हमारी जो UTDRF की टीम है वो तो ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है, वो भी यहाँ पे है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है वो पूरी आप देख रहे हैं एडेड बाई DC। प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। पीड़ित लोग अब तंबू या राहत केंद्रों में रह रहे हैं। दीवारें शारे सब कुछ गिर रही थी और मम्मा ने बोला सामान रहने दो, माल शाल निकाल लिया और अपनी जान बचाकर भागे। और अब जब हमारे घर सब कुछ टूट गया है, अब हम घर तो वापस जा नहीं सकते। स्कूल शूल जो है वो भी छूट गए हैं, बैग शैग वर्दी हद्दी सब कुछ चले गए हैं। तो बुक्स भी आपके घर पे ही हैं? हाँ, सब कुछ हो गया, मकान बनाया था,
जितना भी घर में कितना कुछ होता है, आपको तो पता होगा क्या क्या बनाता है इंसान घर के लिए। कुछ बचे ही नहीं है, ये जो लगे हुए कपड़े थे ये निकले हैं बस। किसी को चप्पल है, किसी को जूता नहीं है, नंगे पाँव निकले हैं, कैसे कैसे निकले। ये शुक्र करो बच गए, इनका क्या होना था। पिछले साल फरवरी में भी इस तरह की घटना हुई थी, जब संगलदान इलाके के डुक्सर दलवा गांव में जमीन धंसने के कारण गूल और रामबन के बीच सड़क संपर्क टूट गया था। इस घटना में और 16 घर तबाह हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को सलाह दी कि वे घबराएं नहीं और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाएं। वहीं गूल उपमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सुंबर दिगदोल के माध्यम से वैकल्पिक सड़क चालू कर दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।